अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ कमरियाज़। फैसल हिल्स डी ब्लॉक, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी आपसे शेयर की थी। आपको बताया था कि आपका फैसल हिल्स का जो डी ब्लॉक है, उसका फ्यूचर्स पर्सपेक्टिव से आप किस एंगल से आप लोग देखते हैं, उसका फ्यूचर ब्राइट है या डार्क है, और आया कि उसमें हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और हमें कितने दिनों में ये कितना में रिटर्न देकर जाएगा। ख़ास तौर पर आपका डी ब्लॉक जो रिसेंटली इन्होंने डी ब्लॉक की बुकिंग लॉन्च की है। सो मैं आपको एक बात बताता चलूँ, अगर तो आप ये कन्फ्यूज़ हैं कि जी हम डी ब्लॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं करते, तो ये सबसे बड़ी आप गलती करेंगे। बिकॉज़ चूँकि ये चौधरी अब्दुल मजीद साहब एक ब्रांड है, फैसल हिल्स एक ब्रांड है, फैसल टाउन एक ब्रांड है, ज़ेडएम इंटरनेशनल एक ब्रांड है, ठीक है? तो इसमें आपको ये तो ब्लाइंडली मैं अक्सर कहता हूँ कि आप लोगों को उसमें लाज़मी जाना चाहिए, इन्वेस्टमेंट आपको लाज़मी करनी चाहिए। अब इस अप टू यू कि आप उस इन्वेस्टमेंट को किस तरीके से वो करते हैं। आपने देखा जी बुकिंग लॉन्च कर दी, आपने ना इधर देखा ना उधर देखा, बस आप भी वो भीड़-चाल में वो चले गए जी, और मुझे जो भी फार्म मिला, चाहे वो 10 मरले का है या कनाल का है या 40-80 का है, तो आपने वो बुक करवा लिए, तो वो आपके फिर फ्यूचर में गले पड़ सकता है। बिकॉज़ चूँकि ज़्यादातर जो ट्रेडिंग होती है वो आपके 5 मरले में होती है, ठीक है? तो आप ज़रा सोच समझ कर बुकिंग करवाएँ, ठीक है? और 5 मरले में तक ही मदूद रहें। उसमें मैं आपको गारंटी करता हूँ कि आपको लॉस नहीं होने लगा। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि डी ब्लॉक का जो वो अगर आप फ्यूचर की बात करें, तो अब ऑलमोस्ट बुकिंग तकरीबन क्लोज़ हो चुकी हुई है। तकरीबन मतलब ये है कि प्लॉट वो ना होने के बराबर अब इनके पास रह चुके हुए हैं। ज़्यादातर बड़े प्लॉट्स हैं जो 5 मरले हैं, वो ऑलमोस्ट सब बिक चुके हुए हैं। ठीक है? तो 2 से 3 दिनों में होपफुल ये सारा कुछ सेटअप इनका क्लोज़ हो जाएगा। बुकिंग का कह लें, या जो जिन लोगों ने फॉर्म उठाए हुए थे, वो ज़ाहिर बात है उन्होंने सबमिशन करनी है, उनके उन्हें पेमेंट्स करनी है, तो 1 से 2 दिन में ये सारा जो चैप्टर है ये वाइंड अप हो जाएगा। तो फिर आगे आप देखेंगे कि हिल्स का जो डी ब्लॉक है, फिर इसका फ्यूचर क्या होगा, ये आज मैं आपको बताता चला हूँ। मैं ये प्रिडिक्ट कर रहा हूँ। इंशाल्लाह मुझे ये नज़र आ रहा है कि आपका फैसल हिल्स का जो डी ब्लॉक है, जैसे ये एक हाइप सी बनी हुई है, ये ख़त्म होगी, डाउन होगी, ठीक है? सारा इनका चैप्टर जब क्लोज़ हो चुका होगा, लोग सबमिशन कर चुके होंगे, पेमेंट्स दे चुके होंगे, पे-ऑर्डर्स दे चुके होंगे, बुकिंग बंद हो चुकी होगी। तो हफ़्ते के बाद मैं यकीन से कहता हूँ कि लोग अभी तक अब दोबारा फैसल हिल्स डी ब्लॉक में ज़्यादा फ़ोकस लोगों का नहीं रहेगा। बिकॉज़ एक तो वो 15 से 20 दिन लगेंगे आपको फाइनल बनने में, ठीक है? जो भी फिर लोग ट्रेड करेंगे, वो ज़ाहिर बात है जो फार्म उनके पास होंगे उसकी बेस पे ट्रेड करेंगे, मगर वो ज़्यादातर लोग उस पे कॉन्शियस होते हैं, ठीक है? जो तो समझते हैं बिज़नेस को वो तो ज़ाहिर बात है वो करेंगे, मगर वो 15 से 20 दिन आपकी मार्केट थोड़ी-सी वो ज़ाहिर बात है रुझान चेंज होगा आपके डी ब्लॉक में। जो भी फाइल्स हैं, फॉर्म है, जो भी कह लें आप उसको, तो 15 से 20 दिन में तो आप भूल जाएँगे जी रेट एकदम से ऊपर जाएँगे। और जो अगर आप इसका बैकग्राउंड देखें 435 को अगर आप देखते हैं, तो वो भी तकरीबन 3 महीने, 4 महीने या 6 माह तक आपकी वो डाउन रही थी, माइनस में जा रही थी, और माइनस में बल्कि गई भी थी। तो माइनस में बल्कि रही भी है 3 से 4 महीने या 6 महीने। तो ये सेम एज़ आपका जो डी ब्लॉक है, ये मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, ठीक है? हो सकता है मैं कल को गलत भी साबित हो सकता हूँ, बट मेरा जो एक्सपीरियंस है मुझे नज़र आ रहा है कि ये भी आपके कुछ अरसे के लिए माइनस में रहेगी। क्यों? क्योंकि लोग देखते हैं, हर एंगल से देखते हैं कि जी देखिए ना, हम अगर उधर 8 लाख या 9 लाख डाउन पेमेंट देते हैं, तो ज़ाहिर बात है फिर महीने के बाद ना तो उनको प्लॉट अलॉट होने हैं जब तक वो इंस्टॉलमेंट नहीं देंगे, और ना ही वो उनको मतलब वो एक एक लिवरेज मिलेगी कि जी आप चलिए 6 महीने इंस्टॉलमेंट ना दी, ऐसा कुछ भी नहीं होने लगा। बुकिंग दे दी, बुकिंग क्लोज़ हो चुकी, ठीक है? अब हो सकता है मेरी एक मैं समझ रहा हूँ कि ये हो सकता है 3 महीने में कि अंदर-अंदर मैसेज आपको सर्कुलेट करेंगे, जी आप हमें इंस्टॉलमेंट दें एज़ पर शेड्यूल, ठीक है? तो उस वजह से अल्टीमेटली फिर आपकी ये मार्केट मुझे अभी नज़र, ये मेरी एक अपनी एनालिसिस है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मगर मुझे नज़र नहीं आ रहा कि आपका ये डी ब्लॉक जो है ना, कुछ अरसे के लिए मतलब एकदम से वो ऊपर जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं होने लगा, ठीक है? मगर आप फिर भी ज़रा कॉन्शियस होके इसमें इन्वेस्टमेंट करें आप लाज़मी, क्योंकि फैसल में सबसे जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो ये अभी 9 लाख की चल रही है, ठीक है? बाकी जो भी अगर आप 435 को देखते हैं, तो उसके लिए आपके पास मिनिमम जो है 25 लाख होना चाहिए। मगर एक बात बता दूँ, ये अब उन्होंने बुकिंग लॉन्च कर दी है, ठीक है? मगर आपका डी ब्लॉक माइनस में रहेगा और आपकी 435 पे एक अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 435 के प्लॉट हैं 40 लाख का टोटल, ठीक है? आप 10 लाख ऑन लगा लें, ठीक है? तो आपको ये पड़ेगा तकरीबन 49 लाख में या 48 लाख में, व्हाटएवर। तो वो भी आपने 48 लाख आपने 2 साल के प्लान में देना है, इंस्टॉलमेंट प्लान पर देना है, बिकॉज़ अभी तो उनके 2 साल 435 के रहते हैं इंस्टॉलमेंट का। तो उस हिसाब से फिर आपका ये 435 का रेट अच्छा खासा ऊपर जाएगा। एक तो आपको वो बी ब्लॉक में मिलेगा, ठीक है? एक आपकी इन्वेस्टमेंट कम होगी, फिर आपको पता होगा कि यार ये मेरे पास प्लॉट है और ये वाला प्लॉट यहाँ एग्ज़िस्ट कर रहा है, बी में है, सी में है। देखना डी तो बहुत आगे आता है आपका,
बी ज़रा मिड में आता है और सी डी से पहले आता है। अल्टीमेटली सिंपल सी बात है एक, ठीक है? तो इस वजह से आपके 435 में लोगों को जब देखना है कि यार ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, पोज़ेशनेबल प्लॉट्स भी मिल रहे हैं, ऑन ग्राउंड प्लॉट्स भी हैं, ठीक है? अमाउंट भी मिनिमम है, तो इस वजह से और उनका इंस्टॉलमेंट प्लान भी अभी रहता है 2 साल का, तो अल्टीमेटली फिर आपके 435 का रेट बहुत अच्छा जाएगा और जाएगा, आप देखेंगे जाएगा, ठीक है? और आपकी डी ब्लॉक की जो है वैल्यू वो रहेगी माइनस में। तो बट ये है, बट बाकी आपकी फैसल हिल्स की जो ओवरऑल मार्केट है, इंशाल्लाह आप कुछ दिनों में, 3 से 4 दिनों में या नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह आपको चेंज होती हुई नज़र आएगी। आपके जो प्लॉट्स हैं लमसम पे ए, बी, सी एग्ज़ेक्टिव उनकी रीसेल होगी, उसमें एक बूम आएगा और अच्छा बूम आएगा और उसमें से इंशाल्लाह जो लोग सब्र जिन्होंने किया हुआ है, जो 6-6 महीने, 7-7 महीनों से या 1 साल से मेरी तरह स्टक हुए हैं, वो भी इंशाल्लाह आप देखेंगे अब उनकी एक एक बाहर का टाइम आ गया और वो इंशाल्लाह चिल करेंगे। याद रखेंगे कि यार हमने इतना सब्र किया था और उसका फल आज अल्लाह ताला ने इस सूरत में हमें नवाज़ दिया है। तो उसके लिए आप बेफ़िक्र रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए, थोड़ा-सा आपको मतलब बोल्ड स्टेप भी लेने चाहिए, बोल्ड से लेने चाहिए। अब ये नहीं है कि यार हमने एक चीज़ अगर मैंने प्लॉट ले लिया और वो कहूँ कि जी मैंने इसमें से 10 लाख कमाना ही कमाना है, जब तक 10 लाख नहीं मिलेगा मैंने इसको नहीं बेचना। हो सकता है आपको 10 लाख के लिए आपको हो सकता है 2 साल वेट करना पड़ जाए, तो आप इस तरह की ज़हनियत बिल्कुल भी ना रखें। देखिए, हरकत में बरकत होती है। हो सकता है आप जिस चीज़ को आप स्टक करके बैठे हुए हैं, ठीक है? और जो आप चाह रहे हैं कि मुझे इतने मिलेंगे तो करूँगा। हो सकता है आप उसको अगर डिस्पोज़ करते हैं, तो आपको अल्लाह ताला दूसरे एंगल से हो सकता है डबल नवाज़ दे। ये तो हरकत में बरकत है, ये अल्लाह ताला ने भी फरमाया हुआ है कुरान पाक में। तो आप इस एंगल से देखें, ये बिज़नेस ऐसा ही होता है। अब ये नहीं है कि जी एक ही चीज़ से आप सब कुछ जी मैं मिलियनेयर बन जाऊँ, बिलियनेयर हो जाऊँ, ऐसा नहीं होने लगा। स्टेप बाय स्टेप अल्लाह ताला सबको नवाज़ देता है। तो प्लीज़ आप थोड़ा-सा इस हिसाब से वो करें, इन्वेस्टमेंट करें, आप इस तरह से डील्स करें, आप काम करें और इंशाल्लाह मैं यकीन से कहता हूँ जो इस तरीके से चलेंगे, मैं यकीन से कहता हूँ वो कभी भी नाकाम नहीं होंगे। बट बाकी बिज़नेस है, मुझे भी लॉस हुए हैं, लोगों को दूसरों को भी होते हैं। ये तो बिज़नेस है, अप्स एंड डाउन्स होती हैं, कभी मार्केट बहुत ऊपर जाती है, कभी नीचे आती है, कभी लोग मुनाफ़ा कमाते हैं और कभी आपके सामने आप 6 महीने से यकीनन स्टक हुए होंगे, आप लॉस में जा रहे होंगे तो कभी लॉस भी हो जाता है। तो ये आप हर एंगल से, हर पर्सपेक्टिव से आप लोगों को ऐसा सोचना चाहिए, मगर आपको मायूस नहीं होना चाहिए। आप कॉन्फिडेंट रहें, इंशाल्लाह आप देखेंगे आपका फैसल हिल्स का टाइम जो है अब आ चुका हुआ है और इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है या जो आप डी ब्लॉक में करेंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा। थैंक यू वेरी मच।